वेलकम बच्चों। हम अभ्यास 4A पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 4B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो आपसे अनुरोध है कि आप वो वीडियोस देख लें, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। यहाँ मैं आई बटन में वो वीडियोस भी लगा दे रही हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बारंबारता बंटन सारणी। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हम कैसे सारणी जो है बनाएंगे नॉर्मल, और उसको कैसे जो है हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक बार आप देख लीजिए पीछे, यहाँ पे देखिए हमने सीखा था कि इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, पृष्ठ 76 के सारणीबद्ध कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों के गणित प्रश्न पत्र के आंकड़ों को समझना भी थोड़ा कठिन कार्य है। अब जैसे ये जो था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इसको समझना भी अभी भी हमारे लिए थोड़ा कठिन है ना, कि कैसे हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बताएंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, देखिए, इन्हें स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए सारणी को निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सारणी को हम और बेटर रूप में रख सकते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा प्राप्तांक, फिर हमने लिखा मिलान चिन्ह, शिक्षार्थियों की संख्या। अब 16 प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों को मिला है, देखिए 1 2 3 मिलान चिन्ह लगाए तो 3 शिक्षार्थियों को मिला। 22 हमने 4 निशान लगाए हैं तो 4 शिक्षार्थियों की संख्या है 22 नंबर पे। 26 नंबर कितनों को मिला है बच्चों, 2, तो 2 छात्र हो गए। फिर 27 भी 2, 28 3, 36 1, 38 3 और 40 2। और इन सबका टोटल जो है बच्चों, यहाँ पे हमारा इन सबका टोटल क्या आना चाहिए, 20, क्योंकि टोटल कितने छात्र हैं, 20, केवल 20 छात्र हैं तो 20 आना चाहिए। ठीक है, आवाज के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगी बच्चों, गला मेरा बहुत खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सारणी 1, इस सारणी में प्रत्येक प्राप्तांक के सामने उन शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है जिन्होंने उस अंक को प्राप्त किया है। जैसे 3 शिक्षार्थियों ने 16 अंक प्राप्त किए हैं और 4 शिक्षार्थियों ने 22 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया ना, इस ये वाला जो हमारा था इसमें हमने दिखाया। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि ये प्राप्तांक 16 से 40 के मध्य फैले हुए हैं, यानी सबसे छोटा 16 है और सबसे बड़ा जो है वो हमारा 40 है। तो ये प्राप्तांक चर राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, चर राशि कहलाते हैं। आगे देखते हैं, उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं चर राशि कहते हैं। जिसे हम अलग अलग प्रेक्षण में माप सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चर राशि। उपयुक्त सारणी में अंकों को प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे 26 प्राप्तांक 2 शिक्षार्थियों के हैं, 28 प्राप्तांक 3 शिक्षार्थियों के हैं आदि। अंकों की बारंबारता से यह पता चल जाता है कि अंक विशेष कितनी बार दोहराया गया है। अब ये कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए 16 अंक जो है कितनी बार दोहराया गया, 3 बार। उसके बाद से 38 3 बार, 40 2 बार, 28 3 बार, 22 4 बार। तो यानी जितनी बार वो नंबर आया है वही उसकी बारंबारता होती है। सिंपल वर्ड में है बच्चों कि कोई भी हमारी सारणी है, सिंपल शब्दों में समझेंगे बच्चों, कोई भी अगर हमारी सारणी है, ठीक है, तो उसमें जो अंक जितनी बार आया है उसी को हम कहते हैं बारंबारता। अब ऐसे हम याद रखेंगे कि बारंबारता बार 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 यानी बार बार आना। तो कैसे याद रखेंगे कि बार बार आना, बारंबारता मतलब बार बार आना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 40 की बारंबारता कितनी होगी, 2, 38 की बारंबारता कितनी होगी, 3। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या विशेष कितनी बार दोहराई गई है। इस प्रकार ऊपर दी गई सारणी को अवर्गीकृत आंकड़ों की
बारंबारता बंटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी कहा जाता है। तो ये जो सारणी हमने बनाई है अब, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, बारंबारता सारणी भी कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने पर आंकड़ों को सारणीबद्ध आंकड़े कहते हैं। मतलब रॉ डाटा हमको मिला, इधर उधर से नंबर्स मिले, उसको अगर हमने सारणी में लिख दिया तो उसको हम सारणीबद्ध आंकड़ा कहेंगे। उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में नाप सकते हैं उसे हम चर राशि कहेंगे। किसी संख्या की बारंबारता वह संख्या है जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में वह संख्या कितनी बार दोहराई गई है। आंकड़ों को सारणीबद्ध कर उनकी बारंबारता के साथ प्रस्तुत करने को बारंबारता बंटन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाते कैसे हैं अब हम ये सीखेंगे, बारंबारता सारणी बनाना। उदाहरण के लिए किसी शहर के एक माह के 30 दिनों का न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नवत है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। टोटल 30 दिनों का हमें बच्चों दिया हुआ है। अब इन आंकड़ों की हमें बारंबारता सारणी बनानी है। बारंबारता सारणी बनाने के सोपान यानी चरण, स्टेप्स क्या हमको फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, इसके लिए प्रारंभ में सारणी का प्रारूप या रूपरेखा बनाइए। तो सबसे पहले हम सारणी का प्रारूप या रूपरेखा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बना लिया कि हमारे पास कॉलम कितने रहेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे तापमान, यहाँ पे लिखेंगे टैली चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, अब हम इसमें से पहले ढूंढेंगे, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, सारणी के प्रारूप में 4 स्तंभ होंगे जिसमें पहला स्तंभ क्रम संख्या के लिए, दूसरा स्तंभ तापमान के लिए, तीसरा व चौथा स्तंभ क्रमशः टैली चिन्ह और बारंबारता के लिए है। स्तंभों के क्रमांक में 1 2 3 4 लिखिए। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ नंबर्स हैं जो हैं यहाँ पे, तो 10.6 है, 10.2, 10.3, 10.4, यहाँ पे देखिए फिर 10.5, ऐसे ऐसे करके हमारे पास है, तो हम सबको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 और 10.9, इतने हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे कि ये कितनी बार आए हैं। तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि हमारे पास जो है वो 10.2 कितनी बार आया है, 10.2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं। तो देखिए 10.2 इस वाले में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। तो 10.2 हमारा कितनी बार आया, 7 बार। तो यहाँ पे देखिए हमने टैली चिन्ह बनाएंगे कैसे, 1 2 3 4 और इसको कर देंगे 5 और 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पहले से बना तो मैं इसको मिटा दे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 बार और 7। इसी तरह से हम देखेंगे कि 10.3 कितनी बार आया है। तो देखिए 10.3 यहाँ पे 1 2 3, 10.3 3 बार आया। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों ये पूरी सारणी है तो इसको मैं आगे बोल दे रही हूँ, पूरा हम नहीं करेंगे। तो 10.3 3 बार आया, 10.4 1 बार आया, तो बारंबारता कितनी हुई, 1। 10.5 4 बार आया तो बारंबारता कितनी हुई, 4 हुई। उसके बाद 10.6 आपका 5 बार आया तो बारंबारता कितनी हुई, 5 हुई। 10.7 भी 5 बार आया तो इसकी भी बारंबारता कितनी हुई बच्चों, 5 हुई। 10.8 2 बार आया तो इसकी भी बारंबारता कितनी हुई, 2 हुई। 10.9 जो है वो 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता कितनी हुई, 3। इसके अलावा इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, जितने हमारे आंकड़े 30 दिन का आंकड़ा था तो इसका 30 आना चाहिए। इसको जरूर हम चेक करते हैं, तो अगर हमसे कहीं गलती हुई हो तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम बारंबारता जो है सारणी बनाते हैं। इसके लिए हम पहले कॉलम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कॉलम बनेगा। तो जो हमें दिया रहेगा रॉ डाटा, जैसे यहाँ पर हमें इन्होंने जो है ये वाला रॉ डाटा पूरा दिया हुआ था, तो इसमें क्या दिया हुआ था, कुछ आपके जो है तापमान दिए हुए थे, और पहला कॉलम क्रम संख्या का बनेगा, तो पहला कॉलम हमने क्रम संख्या का बना लिया। दूसरा हमें तापमान दिया हुआ है तो हमने तापमान का बना लिया। तीसरा कॉलम बनेगा टैली मार्क्स का, टैली चिन्ह का,
तो उसके बाद से नेक्स्ट जो कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा बच्चों बारंबारता का। किसका बनेगा? बारंबारता का। तो इस तरह से 4 कॉलम हमारे टोटल बने हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 4 कॉलम बने हुए थे। उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा आंकड़ा है उसका प्रसार कहां से कहां तक है। तो ये हमारा 10.2 से लेके 10.9 तक था, हमने पर्टिकुलर सबको लिख लिया। उसके बाद सब कितनी कितनी बार आए हैं उसके हमने टैली मार्क्स यहाँ पर लगा लिए। टैली मार्क्स लगाने के बाद हमने उससे ही अंकों में बारंबारता के रूप में यहाँ पे लिख लिया, और टोटल करके हमने देखा कि हमारा टोटल उतना ही आना चाहिए जितने आंकड़े हमें मिले हुए थे। अब वही चीज बच्चों यहाँ स्टेप्स में लिखी है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। आंकड़ों में तापमानों का परिसर 10.2 से 10.9 तक है, अतएव हमारे पास आंकड़े 10.2 से 10.9 तक कुल 8 संख्याएं हैं। अब स्तंभ में 1 से लेकर 8 तक की क्रम संख्या लिखिए। स्तंभ 2 में तापमान को आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखे, आप अवरोही में भी लिख सकते हैं, आरोही में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर आरोही दिया है तो हम आरोही लेके चलेंगे। स्तंभ 3 में भिन्न दिनों के तापमान का टैली चिन्ह लगाइए। टैली चिन्ह लगाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कीजिए। आंकड़ों में पहला तापमान 10.6 है, अतः सारणी के स्तंभ 3 में 10.6 के सामने एक टैली चिन्ह लगाते हैं। आंकड़ों में दूसरा तापमान भी 10.6 है, अतः पुनः स्तंभ 3 में 10.6 के सामने एक टैली चिन्ह और लगाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इन्होंने थोड़ा दूसरा स्टेप दिया है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों सिस्टम सही है। तो या तो आप इसको गिनते चलिए कि पहला 10.6 है, फिर 10.6 है, तो उसमें लाइन खींचते जाइए, फिर 10.4 के आगे लाइन खींचिए, फिर 10.6 के आगे लाइन खींचिए। तो दोनों स्टेप सही हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो नंबर ले लीजिए, उनको ढूंढ लीजिए, और या तो आप पूरे कॉलम को लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए कि किस में कौन सा है, और काटते जाइए और टैली मार्क्स लगाते जाइए, ठीक है। टैली चिन्ह लगाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसकी संख्या को गिनकर प्राप्त संख्या को बारंबारता के स्तंभ 4 में लिखिए। उसके बाद जब हम काउंट कर लेंगे तो उसको बारंबारता के कॉलम में लिख देंगे। संख्याओं की बारंबारता का योग कुल संख्याओं के योग के बराबर होता है। उपयुक्त उदाहरण में बारंबारता का योग 30 है, जबकि आंकड़े भी 30 दिन के तापमान के हैं। उक्त सारणी अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन प्रदर्शित करती है। उपयुक्त उदाहरण में केवल 30 दिन के तापमान का अभिलेख रखकर बारंबारता सारणी बनाई गई है, किंतु आंकड़े यदि बहुत अधिक हो तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः अवर्गीकृत के स्थान पर वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना अधिक उपयुक्त होता है। अब ये कह रहा है कि अगर हमारा डाटा बहुत बड़ा हो, क्या हो, यहाँ पे तो हमें 30 ही दिन मिला था, मान लीजिए 365 दिन का करना हो, तो क्या होगा? तो क्या आप 365 कॉलम खींचेंगे? पॉसिबल नहीं है बच्चों कि आप एक पेपर पे 365 दिन के कॉलम खींचे। तो हम क्या करेंगे? तो हम वर्ग अंतराल लेंगे। वर्ग अंतराल का मतलब है कि जैसे हमें मान लीजिए 10 पॉइंट आपका 2 से 10.9 तक का था प्रसार, तो हमने पहले वाले प्रसार में ले लेंगे 10.2 से लेके 10.5 तक, नेक्स्ट में हम ले लेंगे 10.6 से लेके 10.9 तक। उदाहरण 2, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। 6, 7, 9, 14, 9, 15, 9, 12, 15, 14, 9, 12, 14, 15, 7, 6, 12, 14, 6, 9। तो ये हमें एक डाटा दिया हुआ है बच्चों, और कह रहा है इससे हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, मैंने बताया था। पहला कॉलम हमारा बनेगा क्रम का, दूसरा कॉलम बनेगा संख्या का, तीसरा कॉलम बनेगा टैली चिन्ह का, और नेक्स्ट बनेगा बारंबारता का, ठीक है। तो इस बार हम दूसरे स्टेप से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 से लेके 15 तक कुल संख्याएं हैं, तो हम लिख लेंगे 6 है हमारे पास, 7 है, 9 है, 12 है, 14 है और 15 है, और इनको क्रम दे देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम देखेंगे
6 है पहली बार तो हम 6 के आगे 1 लाइन खींच देंगे। अब मैं यहाँ दोबारा खींच के दिखा रही हूँ बच्चों, हालांकि यहाँ पे खींचा हुआ है। 7 को काटेंगे, 7 के आगे 1 लाइन खींच देंगे। 9 को काटेंगे, 9 के आगे 1 लाइन खींच देंगे। 14 को काटेंगे, 14 के आगे 1 लाइन खींच देंगे। फिर 9 को काटेंगे, 9 के आगे 1 लाइन और खींच देंगे। 15 को काटेंगे, 15 के आगे 1 लाइन खींच देंगे। फिर से 9 आ गया तो 9 को काटेंगे, फिर 12 को काटेंगे, 12 के आगे 1 लाइन। इस तरह से हम काटते जाएंगे और लाइन खींचते जाएंगे। 15 को काटेंगे, फिर 15 के आगे 1 लाइन, फिर 14 को काटेंगे, फिर 14 के आगे 1 लाइन, फिर 9 को काटेंगे, 9 के आगे 1 लाइन और खींचेंगे। फिर 12 को काटेंगे, 12 के आगे 1 लाइन और खींचेंगे। फिर 14 को काटेंगे और 14 के आगे 1 लाइन और खींचेंगे। 15 काटेंगे, 1 लाइन। 7 काटेंगे, फिर 7 के आगे। 6 काटेंगे, फिर 6 के आगे। 12 को काटेंगे, अगेन 12 के आगे। 14 को काटेंगे तो 14 के आगे, फिर 6 को काटेंगे तो 6 के आगे और 9 को काटेंगे फिर। अब देखिए यहाँ 9 वाले में लाइन खींचनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है बच्चों, ये आपका और ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आप इसको ना बना के कॉपी में सही कर लीजिएगा बुक में अपने, इस तरह से ये कॉलम बनेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ये ऐसे रहेगा और ये जो है यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बुक में सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो अब इसका बारंबारता लिख लेते हैं। 3 लाइन है तो 3, 2 है तो 2, 4 और 1 5 है तो 5, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पे आपका जो है 4 है तो 4, और यहाँ पे 3 है तो 3, और सबका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इस तरह से हमने एक बारंबारता सारणी बनाना सीखा बच्चों, बहुत इजी है। और जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4B, केवल हमारे देखिए ये 1 2 3 ओनली 3 क्वेश्चन हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।